नमस्कार, मैं अजय सिंह तंवर, फाउंडर इनविंसिबल एकेडमी। स्वागत करता हूं इनविंसिबल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो इंग्लिश की सीरीज के अंदर नाउन का देख लिया था, नाउन का छोटा सा पार्ट देख लिया, जिसके अंदर हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन देख लिया था। अभी आने वाली सीरीज के अंदर हम सब कुछ देखेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नाउन जो हमने किया है वो यहीं तक था। नाउन अभी बहुत सारा डिटेल में हम करने वाला है, पर जो नाउन का जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट था, जिससे हमें पता चले कि नाउन होता कैसा, दिखता कैसा और काम क्या आता है, हमने सिर्फ वो वाला पार्ट किया। ऐसे ही हम आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव के बारे में देखेंगे और लिखेंगे कि क्या होता है एडजेक्टिव, कैसा दिखता है, कहां कहां काम आता है, और उसके बाद आने वाले चैप्टर्स के अंदर एडजेक्टिव को भी फिर पूरा डिटेल से देखेंगे। अभी चलिए हेडिंग डाल दीजिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। और मैं थोड़ा सा आपको नाउन के बारे में बता देता हूं कि हमने कल क्या किया था। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो नाउन की वीडियो जरूर पहले देख लें, जिससे कि आपको एडजेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं कि नाउन के बारे में हमने कल क्या कर लिया था। तो नाउन के बारे में हमने नाउन के बारे में सबसे पहले तो ये बोला था कि कोई भी शब्द जो क्या को हटाकर कोई भी शब्द जो क्या को हटा दे, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा नाउन कहलाएगा। पहली बात मैंने ये कही थी। उसके बाद में मैंने आपसे बात की थी सफिक्स ऑफ नाउन की। जो भी सफिक्स होते हैं, ठीक है, बहुत 10-11 सफिक्स दिखाए थे आपको मैंने, जिसमें बताया था कि अगर ये किसी शब्दों के पीछे आते हैं तो वो पक्का ही पक्का क्या है? नाउन होगा। ठीक है। उसके बाद आपको मैंने टी को हटा के सी और सी वाई को मैंने बताया था कि टी को हटाते हैं तो सीई और सी वाई का जब आपको एक अलग से बताया था मैंने स्पेशली। उसके बाद अगर हमने देखे तो कुछ एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स में भी मैं बताया था कि जो आपका नाउन है, नाउन की मैंने पोजीशन आपको बताई थी। तो पोजीशन आपको क्या बताई थी? आपको बताई थी मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये आपको मैंने बताया था। उसके बाद ये बताया था कि जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? नाउन का ही एक भाग है, इसीलिए जो नाउन जहां जहां आता है वहां वहां प्रोनाउन भी आ सकता है। इतना हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अभी स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव को। तो हेडिंग डाल दो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। अभी देखिए, जो अभी मैं पहले वैसे बता देता हूं एडजेक्टिव का क्या होता है। जैसे हमने नाउन को देखा कि जो क्या का जवाब देता है वो हमारा नाउन है, वैसे ही जो हमारा एडजेक्टिव है वो हाउ का जवाब देता है। हाउ का जवाब इन द सेंस कैसे का जवाब देता है कि आप कैसे हो, वो कैसा है। अगर मैं किसी की बात करूं कि वो अच्छा है तो वो कैसा है? अच्छा है। तो आप इसमें बताइए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, सबसे पहले कि डेफिनेशन अगर मैं लिखवाऊं इसकी तो कहेंगे सेम नाउन जैसी है डेफिनेशन है इसकी। अगर मैं इसके अंदर बात करूं डेफिनेशन की एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव के अंदर मैं इसकी डेफिनेशन की बात बोलूं तो हर वो शब्द वर्ड जो आपको जो कैसे यानी कि हाउ को रिप्लेस कर दे, वो आपका क्या है? एडजेक्टिव होगा। वो आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर इसके मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे मैंने नाउन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, उसमें बताया था आपको योर प्लस क्या आएगा आगे? क्या एक शब्द आएगा, जहां पे क्या को रिप्लेस करके एक शब्द आ सकता है वहां पे। ठीक है। तो यही में अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव जो है आपका वो क्या आएगा? इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर आएगा वो भी नोट डाउन कर लो आप सभी। तो अगर मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या आएगा? देखिए, इसमें आएगा यू आर प्लस। अब यहां पर आएगा जो शब्द हाउ या कैसे को रिप्लेस कर दे, वो आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूं 2-3 इसके अंदर, तो मैं बोलूं यू आर गुड, मैं बोलूं यू आर क्लेवर। अगर मैं बात करूं यू आर बैड, तो आप देख पा रहे हैं जो बैड है, क्लेवर है, गुड है, ये क्या है?
ये बता पा रहा है कि तुम कैसे हो। भाई गुड हो तुम, अच्छे हो, तुम चतुर हो, तुम कैसे हो, तुम बुरे हो। तो जो ये जो सारे शब्द हैं जो कैसे का जवाब देते हैं वो सारे क्या आपके एडजेक्टिव है। जैसे हमने नाउन में देखा तो नाउन में क्या होता है, क्या का जवाब देता है, वैसे ही एडजेक्टिव में कैसे का जवाब देता है। वैसे जैसे अभी देखा हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बाद अब देखते हैं हम इसका सफिक्स। जो इसमें सफिक्स लगते हैं वो फिक्स सफिक्स हैं, अगर वो किसी शब्द के पीछे आते हैं तो वो पक्का ही पक्का क्या है, नाउन होगा। तो हेडिंग डाल दीजिए सफिक्स ऑफ एडजेक्टिव। इसके बाद सफिक्स देखेंगे और आगे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे इसके अंदर, जिससे आपको और अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने इसके सफिक्स लिखे हुए हैं, आपको मैं बारी बारी से लिखवा देता हूं। तो देखिए सफिक्स क्या होगा इसका। अगर मैं इसके अंदर पहले सफिक्स की बात करूं, पहले सफिक्स की बात करूं मैं, तो क्या आएगा पहला, एबल। क्या आएगा, एबल। अगर मैं इसके अंदर एबल की मतलब बात करूं तो क्या आएगा, केपेबल, अवेलेबल, ठीक है, सुटेबल। ये सारे क्या आपके, ये सारे आपके हैं एडजेक्टिव। ठीक है, जहां पर आपका ये एबल एबल आ रहा है हर जगह, तो आप जहां भी ये एबल देखते हैं लास्ट के अंदर समझ लीजिए को क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो क्या आएगा, ओ यू एस। क्या आएगा, ओ यू एस। अगर मैं बात करूं सीरियस, नर्वस, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें क्यूरियस, तो ये सारे क्या हैं आपके, क्या हैं आपके, एडजेक्टिव है। थर्ड नंबर में अगर मैं बात करूं, थर्ड नंबर में देखिए एल आता है, कल्चरल, नेचुरल, और बस ये चलने दीजिए आगे से। और ये बहुत सारे शब्द आप भी बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ नंबर के अंदर देखो, फोर्थ नंबर में है फुल, फुल के अंदर आएगा ब्यूटीफुल, जॉयफुल, ठीक है। और क्या आ जाएगा, केयरफुल, और आपका चलता जाएगा ये आगे। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, अगर फिफ्थ को देखूं तो मैं क्या आएगा, लेस। जैसे फुल है वैसे लेस, तो अगर लेस में बात करें तो क्या आएगा, केयरलेस, मीनिंगलेस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फियरलेस, और ये आप लिख सकते हो आगे तक। अगर मैं सिक्स्थ के अंदर बात करूं, सिक्स्थ की बात करूं तो सिक्स्थ में आएगा आपका IVE, जहां पर IVE लगता है। तो अगर मैं बात करूं क्रिएटिव, अट्रैक्टिव, और ये आप आगे भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सेवंथ की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, वर्थ। क्या आएगा, वर्थ। तो आप बोलोगे वर्दी या वर्थ, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके अंदर ट्रस्ट वर्दी, वर्दी लिख दो आप, ठीक है। प्रेज वर्दी, चलिए। अगर मैं आगे बात करूं एट्थ नंबर की, तो एट्थ नंबर आपका है IC, यानी कि IC लगता है, यानी कि साइंटिफिक, आर्टिस्टिक, और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, और ये आप लिख सकते हो। तो ये आपका जो पूरा है वो क्या है, आपका सफिक्स ऑफ एडजेक्टिव है। अगर ये किसी शब्द के पीछे मिलते हैं आपको तो वो पक्का ही पक्का क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। अब इसके अंदर एक जो सफिक्स है वो छूट गया है, अभी आप इसको नोट करो और मैं बताता हूँ वो कौन सा है। जो आपको मैंने कल बताया था, कल बताया था ना मैंने, कौन सा, जो CT को हटाकर CE और CY के अंदर जब कन्वर्ट कर देते हैं तो नाउन बन जाता है। वैसे ही जब वापस CE और CY को हटाकर T लगा देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं वापस से, जैसे इसमें था CE और CY को हटा के हम क्या कर दें, T कर दें। यानी कि अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंस की, अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंस की, तो इसका CE हटाकर मैं अगर लिख दूं कॉन्फिडेंट, तो अब ये जो चेंज हो गया है वो किस में चेंज हो गया, आपका एडजेक्टिव में चेंज हो गया है। ठीक है, कैसे चेंज हो गया है आपको बताया, जो रूल है आपका कौन सा, T वाला रूल है। तो आप ये बोलोगे जो कॉन्फिडेंस से चेंज हो गया कॉन्फिडेंट में हुआ है, ये आपका एडजेक्टिव में चेंज हो गया। यहां पर ये नाउन था आपका, अब यहां पे ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया।
तो समझ में आ रही है बात। एक सफिक्स ये था आपका लास्ट वाला जो आपको मैंने बता दिया है। अगर इसके अंदर आपको और देखना है तो और देख लो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर साइलेंस की, तो साइलेंस को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं साइलेंट में, तो देखिए इसका सीई हटा के मैंने क्या कर दिया, टीई कर दिया है। तो ये आपका नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। अब आप बोलोगे आपका क्या, साइलेंस, और आप कैसे हो, साइलेंट हो। ठीक है, यानी कि यहां पे जब टी आता है तो आपका एडजेक्टिव बन जाता है और सी लगने पर वो ही नाउन बन जाता है। पर आपको मैंने कल एक बात बताया था कि हर बार ऐसा नहीं होता है। इस वाले केस के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि जब टी लगा होता है और हमारा वो नाउन ही होता है। ठीक है, यानी कि वो हर बार एडजेक्टिव नहीं होता है, वो नाउन भी होता है कभी कभार। वो कब होगा हम आने वाले एग्जाम्पल्स में देखेंगे। चलिए नोट करिए, आगे आप इसके बाद देखते हैं। तो अब आपका जो इसमें स्टार्ट होता है वो किसका होता है कि इसकी पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि पोजीशंस इसकी क्या होती है, एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, एक बात और, अभी देखो आपके ऊपर एक आई ऑप्शन आ रहा होगा वहां पे, तो वहां पर आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, भले ही वो कैलकुलेशन हो और भले ही वो आपका परसेंटेज हो, तो वो देखना ना भूलें। ठीक है, हमने बहुत बेसिक से वहां पे करवाया हुआ है, कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी करवाई है और परसेंटेज का भी बहुत अच्छा पार्ट करवाया हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। अगर मैं इसकी पोजिशन की बात करूं, अगर मैं इसके अंदर पोजिशन की बात करूं, अगर मैं इसके अंदर पोजीशन की बात करूं, तो जो आपका एडजेक्टिव है, वो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करता है का मतलब क्या है, ये जरा देख लो। क्वालिफाई करता है का मतलब क्या है, यानी कि नाउन के बारे में, यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूं तो संज्ञा के बारे में आपका बताता है कि अगर नाउन है तो कैसा है। ठीक है, अगर कुछ भी विशेषता बतानी है तो वो कैसे आएगी, एडजेक्टिव से आएगी। तो अगर मैं इस बात से अगर आपका एक समरी निकालूं तो क्या निकल के आएगी कि एडजेक्टिव जो है नाउन की विशेषता बताती है, इसीलिए जो आपका एडजेक्टिव है नाउन से पहले आता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं पहली पोजीशन की, तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है, ना कि बाद में आता है। ये आप खास बात ध्यान रखना कि नाउन हमेशा एडजेक्टिव से पहले आएगा। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, जैसे कि बात लिखी मैंने एन ओल्ड मैन, तो ये आपका मैन क्या है, आप सभी जानते हैं कि नाउन है, मैन तो नाउन ही होगा। और ओल्ड, अब मैन है कैसा, ओल्ड है, पुराना, बूढ़ा है। ठीक है, पुराना नहीं आएगा, सॉरी, तो ओल्ड है। अब यहाँ पे मैन कैसे है, ओल्ड है, यानी कि बुजुर्ग आदमी है। तो बुजुर्ग कैसा है, अब ये विशेषता बता रहा है कि मैन है कैसा, तो ये आपका आ जाएगा एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं हैंडसम बॉय, अब मैं बॉय की बात करूं तो बॉय आपको क्या है, नाउन है। और नाउन के बारे में ये हैंडसम, ये क्या बता रहा है कि वो कैसा दिखता है या वो कैसा है, तो वो कह रहा है एडजेक्टिव, यानी कि हैंडसम है आपका लड़का, कैसा है, हैंडसम है। तो आपका जो हैंडसम हो गया ये क्या हो गया, इस नाउन के लिए एडजेक्टिव बन गया। यानी कि कोई भी विशेषता की बात करनी है तो जो आपका एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आएगा। ऐसे मत कर देना एन मैन ओल्ड, ये कभी देखा है क्या आपने, ऐसे कभी देखा है क्या, तो ये गलत है हमेशा। ठीक है, ना ही ऐसा होगा अ बॉय हैंडसम, ऐसा भी कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ऐसा भी कभी नहीं होगा। तो जो आपका एडजेक्टिव है हमेशा वो नाउन से पहले आएगा, इस बात का थोड़ा खास ध्यान रखना। अभी चलिए देखते हैं और कुछ। और अगर मैं इसके बाद में अगर दूसरी पोजीशंस की बात करूं, अगर मैं इसके बाद में अगर मैं बात करूं दूसरी पोजीशंस की, तो देखिए आपका सेकंड जो पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पोजीशन में ये बारी जो लेता है वो लेता है आपके बी के साथ लेता है, यानी कि बी प्लस एडजेक्टिव, यानी कि बी के साथ में ये आपकी पोजीशन को लेता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एग्जाम से में बहुत अक्सर आती है ये। अब ये बी क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। अगर बी को समझूं तो हेडिंग डालेंगे अब इसके अंदर बी की, क्योंकि एडजेक्टिव के अंदर ही आपका क्या है, बी को समझने वाली बात आती है। तो अभी हेडिंग डालेंगे अब बी की। अगर मैं बी की बात करूं, अगर इसके अंदर मैं कि बी क्या होता है, अगर मैं इसके अंदर बी की बात करूं तो देखिए बी के कई फॉर्म्स हैं। अगर मैं प्रेजेंट के अंदर बात करूं बी के, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो बी के प्रेजेंट में कौन कौन से आते हैं, इज, एम और आर। अगर मैं बी के पास्ट की बात करूं, ठीक है, ये बी के ही प्रकार हैं। अगर बी को मुझे प्रेजेंट में लिखना है तो क्या लिखूंगा, इज, एम, आर लिखूंगा। अगर मुझे बी को ही पास्ट में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा,
वॉज, वर और बीन। अगर मुझे बी को कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना है, अगर मुझे बी को कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर, फिर लिखूंगा मैं बीइंग। यानी कि बी की कंटिन्यूस फॉर्म यानी कि जारी रहने वाला, तो क्या आ जाएगा बीइंग, और पास्ट में लिखेंगे तो वॉज, वर, बीन, इज, एम, आर प्रेजेंट के अंदर। तो कभी ये मत कंफ्यूज होना कि इज, एम, आर क्या है और बी क्या है। आप ये समझ लो कि बी ही इज, एम, आर है और इज, एम, आर ही बी है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि बी की कितनी फॉर्म्स हैं, टोटल 7 फॉर्म्स हैं। अगर इसको मैं मिला दूं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 ये 6 और एक 7 और एक ये 8। इसको मैं मिला दूं तो खुद को तो 8 है और वैसे वो 7 है। अगर मैं अब बी के अंदर और जानूं कि बी के अंदर अब क्या होता है कि बी, अब हमने समझ लिया कि क्या होता है, इज, एम, आर होता है, वॉज, वर, बीन होता है और बीइंग होता है। अगर अब मैं इनके अंदर एग्जांपल्स की बात करूं तो बी के साथ एडजेक्टिव कैसे जुड़ सकता है वो जरा देखते हैं। तो जरा देखते हैं आगे, एग्जांपल्स के अंदर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ये नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो आप अपना। तो अभी एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो एग्जांपल नंबर अगर मैं 1 लिखूं इसके अंदर तो एग्जांपल नंबर 1 आता है, शी इज वेरी काइंड। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करूं अगर मैं, तो दिस रसगुल्ला इज डिलीशियस। क्या है भाई, रसगुल्ला डिलीशियस है। तो भाई कहीं होगा तो मन में पानी आ रहा होगा, मुंह में पानी आ रहा होगा नाम सुन के, ठीक है। राम इज केयरफुल अबाउट हिज ड्यूटीज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, those products were popular in India। ये तो थे आपके 4 एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं अभी इसके अंदर सेंटेंस ब्रेकिंग अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो देखिए क्या करेंगे। आपको मैंने बताया था कि जो शी है वो आपका प्रोनाउन है, और आपको बताया था कि प्रोनाउन जो होते हैं हमारे वो किससे मिलके बने हैं, प्रो प्लस नाउन से मिलकर बने हैं। यानी कि कहने की बात यह है कि प्रोनाउन को मैं तोड़ दूं तो प्रो और नाउन निकल के आता है। अगर मैं बात करूं नाउन की पोजीशन की, अगर मैं इस नाउन की पोजीशन की बात करूं तो आपको बताया था मैंने कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर बैठता ही है। अगर ऑब्जेक्ट बने ना बने पर सब्जेक्ट जरूर बनेगा। तो सेम काम वही है कि प्रोनाउन भी एक नाउन का हिस्सा है, नाउन की फैमिली का है, इसीलिए आपका जो प्रोनाउन है वो भी इन 2 जगहों पर बैठता ही है। अब देखिए प्रोनाउन जो है आपके कौन कौन से हो सकते हैं, आप सभी जानते हैं थोड़ा बहुत, तो ही, शी, इट, दे, वी और बहुत सारे हैं। प्रोनाउन की लिस्ट बहुत बड़ी है। अगर मैं बात करूं पहले एग्जांपल की तो शी क्या आपका प्रोनाउन है, और जो प्रोनाउन है आपका वो क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। तो ये आपका प्रोनाउन है और आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर मैं इस की बात करूं तो ये इज क्या है, आपको बताया था अभी मैंने, बी फॉर्म है। और काइंड क्या आपका, तो वह कैसी है, वह काइंड है। काइंड का अगर मैं हिंदी मतलब निकालूं तो दयालु है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कैसी है वो, तो दयालु है, वो काइंड है। शी इज वेरी काइंड, तो दयालु है। तो दयालु का सेंस में आ रहा है तो कैसी है, दयालु है। क्या का सेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो अभी आपको बताया जैसे कि बी प्लस एडजेक्टिव का सेंस बनता है, बी प्लस एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो क्या बनेगा, शी इज वेरी काइंड, यानी कि बी के बाद आपका एडजेक्टिव आ रहा है। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, तो रसगुल्ला आपका एक मटेरियल नाउन है, मटेरियल है। तो अगर रसगुल्ले की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आ रहा है, ये नाउन बन रहा है, और नाउन आप जानते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट बनता है। पर ये दिस क्या है फिर, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, ये दिस, ये दोज जो होते हैं क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव नाम की चिड़िया क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, ठीक है। इशारा करने वाले कौन से, वह, वो, वह। तो ये जो सारे शब्द हैं वो क्या है, आपके इंगित या इशारा करने वाले हैं। अगर इनकी लिस्ट में बनाऊं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से आएंगे हमारे, अगर मैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं
तो देखिए इनमें कौन कौन से आते हैं आपके, तो इनमें जो आते हैं आपके दिस, दीज, दैट और दोस। ठीक है, अब ये आपके किस में आते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं, क्योंकि ये जो शब्द हैं किसी ना किसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। और आपको बताया था जो एडजेक्टिव होते हैं हमारे वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो नाउन से पहले आते हैं, और अगर बी के साथ आते हैं तो बी के बाद आएंगे। इसका थोड़ा खास ध्यान रखना। एडजेक्टिव का आपको मैंने 2 रोल बता दिए बड़े बड़े। क्या, अगर नाउन को क्वालिफाई करेगा, अगर नाउन आएगा एडजेक्टिव के साथ में तो उससे पहले आएगा, और अगर बी के साथ में आएगा तो उसके बाद आएगा। ये पोजीशन आपको भूलना नहीं है, कभी भी जिंदगी भर नहीं भूलना है, एग्जाम्स में तो कभी नहीं भूलना है इसको। ठीक है, अगर मैं बात करूं रसगुल्ले की, तो रसगुल्ला हमारा नाउन है और रसगुल्ले की तरफ इशारा करके बताया जा रहा है कि ये रसगुल्ला, यानी कि ये रसगुल्लों की बात हो रही है। तो दिस क्या आ गया आपका, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया आपका। और ये एडजेक्टिव इससे पहले आ रहा है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है हमारा। तो एडजेक्टिव नाउन आ गया। ठीक है, इस क्या है हमारा, बी फॉर्म है, बी फॉर्म आ गया। अब अपने को क्या निकलना है, डिलीशियस को देखना कि डिलीशियस क्या है। तो डिलीशियस है हमारा क्या, एडजेक्टिव है। तो डिलीशियस क्या हमारा, एडजेक्टिव है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भाई रसगुल्ला कैसा है, स्वादिष्ट है, कैसा है, डिलीशियस है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि बी के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, तो हम सीख रहे हैं। यहां पर एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा है, वो भी हम सीख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो अगर मैं बात करूं, राम इज केयरफुल अबाउट हिज ड्यूटी। अब बात करते हैं, चलो राम से स्टार्ट करते हैं। तो राम को मैं कहूं तो कोई व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति के बारे में आपको बताया था कि जो भी व्यक्ति है, कोई नाम है, कोई जगह है, आप सभी जानते हैं बेसिक सी डेफिनेशन, वो संज्ञा कहलाती है, यानी कि नाउन कहलाती है। तो राम क्या बन गया आपका, नाउन बन गया, यानी कि आपका सब्जेक्ट बन गया। अगर मैं इज की बात करूं तो इज क्या हमारा, बी फॉर्म है, एज इट इज, एज यू नो, सॉरी। तो इज की बात करूं तो ये बी फॉर्म है, और केयरफुल क्या होगा आपका, केयरफुल होगा आपका एडजेक्टिव, क्योंकि फुल लग रहा है इसके अंदर, और फुल लगने से ये क्या बन गया आपका, एडजेक्टिव बन गया। अगर मैं बात करूं अबाउट की, तो अबाउट से पहले आप इसे देते हैं ड्यूटीज को। तो तुम्हारी क्या ड्यूटीज, तुम्हारी क्या ड्यूटीज। तो ड्यूटीज जो है हमारा क्या का सेंस ले रहा है, इसीलिए क्या बन रहा है हमारा, नाउन बन रहा है। और आपको बताया था जो नाउन है वो 2 ही जगह बैठता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर बैठता है। यहां पर सब्जेक्ट राम आ चुके हैं, तो ड्यूटीज अब सब्जेक्ट नहीं बनेगा, यानी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपको मैंने शुरुआत के लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि पजेसिव प्रोनाउंस के बाद में नाउन आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मेरा मार्कर, मेरी वॉच, आपका पेन, आपकी किताब। तो आपको मैंने बताया था कि जो सारे शब्द हैं नाउन है वो पजेसिव प्रोनाउन के बाद आते हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। मतलब जब भी अगर पजेसिव प्रोनाउन आया तो उसके बाद नाउन आएगा, पर ये नहीं है कि नाउन आया तो पजेसिव प्रोनाउन आएगा। कहने की बात ये है कि अगर पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है तो उसके बाद नाउन आना कंफर्म ही कंफर्म है, वो तो आएगा ही आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हिज आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, इस राम के लिए तो आ रहा है। उसी की बात हो रही है कि वो अपने ड्यूटीज के लिए क्या है, केयरफुल है। तो बात हो रही है पजेसिव प्रोनाउन की, तो पजेसिव प्रोनाउन आपका पीपी पजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या आ रहा है आपका, नाउन आ रहा है, और ऑब्जेक्ट बन रहा है वहां पे। तो ये आपका पूरा ही क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, आप ऐसा बोल सकते हो। यानी कि पजेसिव प्रोनाउन के पूरा इसके समेत आप इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। अगर मैं बात करूं तो आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो नाउन होता है, अगर उसको सेंटेंस के साथ जोड़ना है, अगर उसको सेंटेंस के साथ जोड़ना है तो आपको बताया था कि प्रेपोजिशन बड़ी हेल्प करती है इसको लेके। अगर यहाँ कंजक्शन लगा दूं तो कंजक्शन के बाद फिर पूरा सेंटेंस आना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर। इसीलिए अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो प्रेपोजिशन है वो ऑब्जेक्ट को जोड़ती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं 4th क्वेश्चन की बात करूं तो प्रोडक्ट्स जो है आपका वो क्या आपका नाउन है, यानी कि आपका सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और ये दोज क्या, अभी आपको बताया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, इशारा करने वाले। तो प्रोडक्ट्स से पहले जब दोज आ रहा है तो इशारा किया जा रहा है प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि बताया जा रहा है कि यह वाले प्रोडक्ट्स, ये वाले प्रोडक्ट, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव आप इसके अंदर
लिख सकते हो। देखिए जैसे मैंने एक एक शब्द को नीचे बारी बारी से लिखा है, हर चीज़, भले ही मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखो, बी लिखा हो, नाउन सब्जेक्ट बी लिखा हो, एडजेक्टिव कुछ भी लिखा है, वैसे ही आपको भी घर पे ये सेम प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करते तो हमारे करवाने का कोई मतलब नहीं है। जो सेंटेंस ब्रेकिंग आपको सिखा रहे हैं इतने बेस्ट मेथड से, उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप इसको लिखने के बाद ऐसे नहीं लिखते हो, ठीक है। और साथ साथ बोलने की कोशिश करो, अगर मैं बोल रहा हूं तो आप भी उसको साथ साथ बोलने की कोशिश करो वीडियो के अंदर ही। चलिए देखते हैं, अगर आगे मैं बात करूं प्रोडक्ट्स के बाद की बात करूं तो वर जो है आपको बताया था कि बी का पास्ट फॉर्म में आता है, और बी के पास्ट फॉर्म में आता है यानी कि ये बी फॉर्म ही है। और अगर मैं आगे बात करूं पॉपुलर की, तो भाई दोज प्रोडक्ट्स वर क्या पॉपुलर, कैसे थे, क्योंकि अब ये वर आ गया तो कैसे थे में आ गया अब ये, तो ये आ गया आपका एडजेक्टिव। तो भाई प्रोडक्ट्स कैसे थे, वो कैसे थे, पॉपुलर थे। तो कैसे का सेंस लेने वाले हर शब्द को आपको बताया एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो भाई इंडिया एक कंट्री है, एक जगह है, और आपको पता है ये फिर एक नाउन आएगा, और नाउन क्या बनता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, और यहाँ क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। आपको पता है कि जो प्रेपोजिशन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को सेंटेंस का जोड़ दिया, यानी कि इसने इसको इसके साथ जोड़ दिया है पूरे सेंटेंस को। तो ये थे एग्जाम्पल बी और एडजेक्टिव के। हालांकि ये बात नहीं होती है कि सर बी के साथ एडजेक्टिव ही आ रहा है, सर हमने तो बी के साथ आईएनजी फॉर्म भी देखी हुई है, सर हमने तो बी के साथ में नाउन भी देखा हुआ है, सर हमने तो बी के साथ वी थर्ड भी देखी हुई है। तो बारी बारी से अभी उन्हीं की बारी है जो हम आगे एग्जांपल देखने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दो। अब ने देख लिया बी प्लस, ये देख लिया एडजेक्टिव देख लिया, अभी हम देखेंगे बी प्लस आईएनजी फॉर्म्स, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि जो बी नाम की चिड़िया है उसके साथ क्या क्या अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए बी प्लस आईएनजी की, अभी उसी की कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर अगर मैं इनकी बात करूं तो आप इसको वापस से जाके वीडियो के अंदर वापस से जाके इसको वापस से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं थर्ड हेडिंग के अंदर जो आपका आता है वो आपका आता है बी प्लस वी आईएनजी। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, और इसके अंदर एग्जांपल लूं अगर मैं पहला, तो पहले एग्जांपल में ये कहता है अंजना इज प्रिपेयरिंग टी। अंजना इज प्रिपेयरिंग टी। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो कह रहा है राखी वॉज wearing a red saree in her farewell party। अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं इसके अंदर, तो राज इज प्लेइंग विथ रानी, तो राज इज प्लेइंग विद रानी। अगर मैं फोर्थ की बात करूं इसके अंदर, तो आपका आ रहा है सरू वॉज डूइंग हर होमवर्क। चलिए देखते हैं अब इन चार एग्जांपल्स को और देखते हैं इसके अंदर बी फॉर्म का रोल, जो कि आपको लिखा हुआ है ऊपर बी और वी आईएनजी के फॉर्म देखते हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की सेंटेंस ब्रेकिंग को। तो देखता हूं मैं, अंजना जो है एक किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा या नाउन बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको बताया है ये बी फॉर्म है आपकी, और आपको मैंने अभी बताया कि बी फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आ सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो प्रिपेयर क्या है आपकी वी आईएनजी। तो कह रहा है अंजना इज प्रिपेयरिंग। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप यहां पर इसको 3 बार बोलिए, अंजना इज प्रिपेयरिंग, अंजना इज प्रिपेयरिंग, अंजना इज प्रिपेयरिंग। अब आपको थोड़ा सा अंतरात्मा से एक आवाज आएगी, अंजना बना रही है। क्या बना रही है, क्या बना रही है? तो आपका सामने जवाब है टी, चाय बना रही है। तो टी बना रही है, तो यानी कि अब आपको क्या का जवाब मिल गया, यानी कि ये नाउन है, और क्या का जवाब मिलने के बाद आप ये बोल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि आप ये बोल रहे हो कि सर कभी तो ऑब्जेक्ट वी आईएनजी से जुड़ रहा है, कभी ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन से जुड़ रहा है। तो इसका क्या मसला है वो हम आने वाली वीडियोस में जरूर देखेंगे कि सर ऑब्जेक्ट कभी तो वर्ब के साथ जुड़ता है यहाँ पे, ठीक है, और कभी सर प्रेपोजिशन का जुड़ता है।
तो वो हम आगे बताएंगे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। अभी ये बारी जो है सिर्फ ये सीखने की है कि बी के साथ में वी फॉर्म हमारी आती है। चलिए अगर मैं बात करूं सेकंड एग्जांपल की, तो सेकंड एग्जांपल में भी राखी नाम है जो कि हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है। सब्जेक्ट के बाद अगर मैं वॉज की बात करूं तो ये बी फॉर्म है हमारी, और वियरिंग यानी कि आपका वी फॉर्म आ गई है यहाँ पे, और वी के बाद में वो कह रहा है राखी वॉज वियरिंग, राखी वॉज वियरिंग, राखी पहने हुए है। अब इसके अंदर ध्यान रखना कि ये पहन रही है का सेंस नहीं देती है, यहाँ पे ये देती है सेंस किसका, पहने हुए है। इसका बात रखना, राखी वॉज वियरिंग, राखी वॉज वियरिंग यानी कि राखी साड़ी पहने हुए है, ना कि पहन रही है। चलिए देखते हैं आगे। अगर मैं पहने हुए की बात करूं तो क्या पहने हुए, अ रेड साड़ी, अ रेड साड़ी। इस स्ट्रक्चर को भी हम आने वाली वीडियो में हम समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे काम ये करता है। तो वियरिंग व्हाट, अ रेड साड़ी, तो व्हाट का सेंस मिल रहा है यानी कि हमें ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, किसका, इस वी का। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे तो पार्टी क्या हमारी क्या बनेगा, नाउन है। और कैसी पार्टी, फेयरवेल पार्टी, यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि ये पूरा ही आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पूरे को आप नाउन बोल सकते हो या पूरे को ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। राखी वॉज वियरिंग अ रेड साड़ी इन हर, अब ये हर किसके लिए आ रहा है, हर जो आ रहा है इस राखी के लिए आ रहा है कि उसकी फेयरवेल पार्टी ने उसने क्या पहना, एक रेड साड़ी पहनी। तो हर जो आपको बताया था मैंने पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा एक नाउन आता ही आता है। तो ये हमारा फेयरवेल पार्टी एक पूरा नाउन रहा। तो आप इस हर के समेत इस पूरे क्या बोल सकते हो, आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो और ऑब्जेक्ट जुड़ता किससे है, हमारी प्रेपोजिशन से जुड़ता है। सेंटेंस में आपको काफी बार बता चुका हूं। चलिए आगे देखते हैं अगर थर्ड नंबर सेंटेंस की, तो राज इज प्लेइंग विद रानी। अब देखिए जो राज है नाम है किसी का, तो सब्जेक्ट बन चुका है हमारा, इज क्या हमारी बी फॉर्म है, प्लेइंग क्या है हमारी वी यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए जो रानी है वो भी किसी का नाम है, तो ये बनेगा नाउन या ऑब्जेक्ट, और ये प्रेपोजिशन के साथ जुड़ रहा है। अब आप मेरी बात सुनिए, यहां तो ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है प्रेपोजिशन के साथ, यहां ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है वी के साथ। अब सर ये क्या दिक्कत है, तो ये दिक्कत भी हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। अभी आपका सिर्फ ये काम है कि सर बी के साथ में वी आ सकती है, आपको सिर्फ इतना सीखना है। चलिए देखते हैं अगर मैं बात करूं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, फोर्थ नंबर एग्जांपल की, तो कह रहा है सरू वॉज डूइंग हर होमवर्क। सरू नाम है तो सब्जेक्ट आ गया हमारा, और वॉज क्या है, बी फॉर्म है, और डूइंग क्या है, वी फॉर्म है, तो ये वी आ सकती है। और सरू वॉज डूइंग किसका होमवर्क, अपना ही करेगी ना भाई, किसी और का तो नहीं करेगी ना। ठीक है, तो सरू वॉज डूइंग हर होमवर्क, तो अपना होमवर्क कर रही थी। अच्छा, अगर हर की बात करूं तो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद आप जानते हैं कि नाउन आना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये नाउन आ गया आपका और ये ऑब्जेक्ट बन गया। अभी आपने देखा कि वी के साथ में बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली कि जहां आप बोल सकते हो सर बी के साथ में वी नहीं आ सकता। तो हमने पहला स्ट्रक्चर तो देख लिया एडजेक्टिव के साथ में, अब ये देख लिया हमने वी के साथ में। अभी देख लेते हैं एक नाउन के साथ में। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, इसलिए बी के साथ में एक नाउन भी आ सकता है। किस केस में आ सकता है वो जरा देखते हैं अभी आगे। तो हेडिंग डाल देते हैं अभी अपने, बी के साथ में नाउन आ सकता है। चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए साथ साथ में, इसको कॉपी पेन ले कर रखो अपने, ठीक है ना। और ज़्यादा बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है, कि स्क्रीनशॉट ले लो और बार बार कॉपी में लिख लो, ये आपको खुद को करना पड़ेगा। अगर एग्जांपल करूं मैं बी प्लस नाउन की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। और कब हो जाता है ज़रा देखिए, इसमें कई तरह के एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ रोहन इज़ अ पॉलिटिकल लीडर, इज़ अ पॉलिटिकल लीडर। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो सेकंड एग्जांपल है हमारा रोहन वॉज अ डॉक्टर, ठीक है। थर्ड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, रोहन वॉज अ टीचर। अगर मैं फोर्थ एग्जांपल की बात करूं इसमें, तो ये है रोहन इज अ सक्सेस। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं इसमें एक ही नाम को मैंने
कई नाउन्स के साथ जोड़ा है और जोड़ने की कोशिश की है। जरा देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो रोहन आपका सब्जेक्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बी फॉर्म है और आप जानते हैं रोहन इज व्हाट अ पॉलिटिकल लीडर। तो ये हमारा क्या आ रहा है, पूरा एक नाउन बनता है। आपको बताया था मैंने कि ये नाउन बन रहा है। अभी आपको बता देता हूं मैं कि बी के बाद अब ये नाउन बन रहा है। तो वो कह रहा है रोहन क्या है, लीडर है। और कैसा लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है। आपको बताया था कि नाउन को अगर क्वालिफाई कर कोई भी एडजेक्टिव करता है तो वो उससे पहले आता है। और आपको बताया था कि जो एल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो लीडर के साथ में क्या आ रहा है, पॉलिटिकल आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि रोहन इज अ पॉलिटिकल लीडर। तो रोहन क्या है, एक पॉलिटिकल लीडर है जी, आप जानते हैं। अभी अगर मैं बात करूं सेकंड एग्जांपल की, तो रोहन क्या है आपका, सब्जेक्ट है आपका। और रोहन सब्जेक्ट है तो क्या है, उसके बाद में वॉज क्या है, बी फॉर्म है। तो रोहन वॉज अ डॉक्टर, रोहन वॉज अ डॉक्टर। तो नाउन आ गया आपका, डॉक्टर क्या भाई, कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी का ऑक्यूपेशन है। तो क्या आ गया, रोहन वॉज अ डॉक्टर। तो रोहन डॉक्टर था। तो क्या है, रोहन डॉक्टर था। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि अगर बी के बाद में कोई नाउन आता है तो वो सब्जेक्ट की पहचान बताने के लिए आता है कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, क्या ऑक्यूपाई करता है, क्या काम करता है। तो वो बता रहा है रोहन एक पॉलिटिकल लीडर है, एक राजनेता है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो बी के बाद अगर नाउन आ रहा है तो बता रहा है कि वो क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं तो वहीं पे ये आ गया बी फॉर्म और ये आ गया आपका नाउन। तो यहां बता रहा है कि रोहन क्या था भाई, टीचर था। तो यहां बताया डॉक्टर था, यहां बताया राजनेता था, यहां क्या बताया, आपका एक टीचर है। अगर फोर्थ एग्जांपल की बात करूं, थोड़ा सा हटके है वो एग्जांपल। तो रोहन क्या है आपका, ये बी फॉर्म आ गया इधर और ये क्या आ गई, एक सक्सेस। अब सक्सेस यानी कि सफलता। अगर मैं सफलता की बात करूं तो तुम्हारी क्या सफलता, बिल्कुल नाउन आ रहा है। पर आप खुद बताओ आप कि रोहन लीडर हो सकता है, रोहन टीचर हो सकता है, रोहन डॉक्टर हो सकता है, पर क्या रोहन सफलता हो सकता है, जैसा नहीं बात। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ऐसा एरा गैरा नथु गैरा कोई भी नाउन बी के बाद में नहीं आएगा। बी के बाद सिर्फ वो ही नाउन आएंगे जो सब्जेक्ट की पहचान बताते हो। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं कि लीडर बता रहा है कि भाई रोहन है, डॉक्टर कौन है, रोहन है, टीचर कौन है, रोहन है। पर क्या रोहन एक सफलता हो सकती है, नहीं। रोहन तो सिर्फ एक लीडर हो सकता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, बॉय हो सकता है, किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, ऐसे मतलब कुछ भी हो सकता है। पर एक ऐसा नाउन नहीं होगा जो उसकी पहचान ना बताता हो। तो ये तो था हमारा बी के साथ में नाउन। अगर मैं अगले जो स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक स्ट्रक्चर और आता है हमारा, वो आता है बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पर जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमें अभी नहीं सीखना है, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा पैसिव के अंदर काम आता है, एक्टिव पैसिव के अंदर। तो हमें अभी जो स्ट्रक्चर है नहीं सीखना है। तो जो हमारा ये लेक्चर था इसमें हमने सीख लिया है कि बी के साथ में कितना कुछ आ सकता है। अगली वाली में हम सीखेंगे एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा बात ज़रूरी क्या है, आपको शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है कि जो ये क्लास है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।